अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 1 है परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब हम उसका तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तनासुब, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन की तारीफ मैंने सामने आपके लिखी हुई है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का तनासुब जो है, बराबरी जो है वो तनासुब कहलाती है। यानी दो निस्बतें हमारे पास क्या होती हैं, जिस तरह ये हैं ए निस्बत बी और ये है सी निस्बत डी। ठीक है, तो दो निस्बतों के दरमियान बराबरी जो है तनासुब कहलाती है। अब इसकी अलामात क्या हैं बराबरी के, इसकी तनासुब की अलामात या तो इसको ऐसे चार नुक्तों से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, या इसको बराबर के निशान से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम उस पर आते हैं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें जो रकमें होती हैं, चार रकमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत टी के। तो उसमें चार जो हैं वो ए बी सी डी सी चार रकूम हैं। अब इसमें से हम मेंशन बताएंगे कि तरफैन क्या होते हैं और वस्तैन क्या होते हैं। ये जो हमारे पास जो दो रकमें होती हैं, ठीक है, और ये जो कौन कौन से रकमें, तरफ जिसको साइड वाली हम रकम कहते हैं, ए और डी। ए और डी जो है ये इसमें क्या है, ये हमारे पास हैं तरफैन। ए और डी क्या है, तरफैन है। और ये वस्त, जैसे कि नाम से जाहिर है वस्त यानी कि दरमियान, तो बी और सी इसमें क्या है, ये वस्तैन है। ठीक हो गया, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम्स एंड मीन, ये इनको हम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर हमें इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी है कि अगर आपसे पूछे कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के, यस, यानी कि जो तरफैन का हासिल ज़रब है ए ज़रब डी बराबर होता है बी ज़रब सी के। ठीक है, ये है एक जनरल फार्मूला जो हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर भी इस्तेमाल होगा, यानी जिसमें आगे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि तरफैन का हासिल ज़रब कैसे वस्तैन के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपनी एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि x निस्बत 3 तनासुब 60 निस्बत 15 में x की कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है। एक उसने हमें सिंपल दिया हुआ है, ये हमारे पास तरफैन है, ये हमारे पास वस्तैन है। बाकी टीचर्स आपको शायद किसी और तरीके से पढ़ाएं, वो एक लेंथी मेथड है कि आप दो साइडों को अलग-अलग निकालें, उनके प्रोडक्ट्स निकालें, उनके बराबर करें। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 15 ज़रबे एक्स, और मैंने आपको कहा था कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब के, ये बराबर है 3 ज़रबे 60 के। ठीक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, 3 ज़रबे 60 बटा ये 15 इधर ज़रब खा रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 3 ज़रबे 4 क्या आ गया, 12। तो हमारे पास x की क्या कीमत आ गई, 12 जो है वो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये मामला। चलें अब हम इस टॉपिक के अंदर, जो इस चैप्टर के अंदर, जो तनासुब के अंदर दो अहम चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो है तनासुब रास्त और तनासुब माकूस। तनासुब रास्त जो है इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है, तनासुब माकूस जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। अच्छा, रास्त और माकूस ये दो बड़े अहम रिलेशन हैं। रास्त क्या है, ऐसा ताल्लुक जिसमें दो निस्बतों में एक के इजाफे से दूसरे में इजाफा या एक की निस्बत में कमी से दूसरी मकदार में इतनी ही तनासुब से कमी हो। यानी सिंपल से अल्फाज में आपको बताता हूँ कि दो निस्बतें हैं, अगर एक वैल्यू एक निस्बत के बढ़ने से दूसरी निस्बत भी बढ़े, या एक निस्बत के कम होने से दूसरी निस्बत भी कम हो से तनासुब से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तनासुब रास्त। अगर ऐसा ताल्लुक जिसमें दो निस्बतों में एक के इजाफे से दूसरे में कमी हो या एक की मकदार में कमी से दूसरे में इजाफा हो, इसको हम कहते हैं तनासुब माकूस। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का अहम एक टॉपिक है, जिसको अब हम आगे लेकर चलेंगे भी और आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाएँ हम 31.33 कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो तनासुब कैसे इस्तेमाल होता है, हम उसकी तरफ जाते हैं। वो कहता है 20 कलम है, ठीक है, 20 कलम 2000 रुपये के हों, तो ऐसे 40 कलम कितनी की कीमत क्या होगी, ऐसे 40 कलम की कीमत क्या होगी। तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि जिसकी कीमत हमें नहीं मालूम वो क्या हो गया, फ़र्ज़ किया 40 कलम की कीमत। अब देखें ना, 20 कलम की कीमत उसने 2000 रुपये दे दी है, हमने निकालनी है 40 कलम की कीमत। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखें कलम और यहाँ लिख लेंगे उसकी कीमत। ठीक हो गया। अब 20 कलम है, 20 कलम है, कीमत कितनी है, 2000।
अगर 40 कलम हो तो कीमत हमने इसकी मालूम करनी है। अब ये देखें हमारे पास इस तरफ अगर हम जाएं, कलम बढ़ रहे हैं, 20 से 40 की तरफ जा रहे हैं ना, तो बताएं अगर 20 कलम की कीमत 2000 है तो 40 कलम ज़्यादा तादाद में, तो उनकी कीमत ज़्यादा तादाद में होगी, तो इस पर कौन सा लगेगा, रास्त। इस पर कौन सा लगेगा, रास्त का फार्मूला। ठीक है, यानी अब हम इसको अगर रेशो की सूरत में लिखना पड़ेंगे, ये इस रेशो में लिखा जाएगा और ये इस रेशो में लिखा जाएगा, यानी कि 20 निस्बत 40 तनासुब 2000 निस्बत x। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब एक तनासुब का रेशो बन गया। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ से x की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो 20 ज़रबे x बराबर है 40 ज़रबे 2000। तो यहाँ से x की कीमत क्या निकलेगी, मेरे ख्याल से आपको शायद शो नहीं हो रहा। हमने क्या किया, 20 ज़रबे x यानी कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो 20 ज़रब x बराबर आ गया 40 ज़रबे 2000 के। यहाँ से 20 हमारे पास ज़रब खा रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। यस, ऐसे ही होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या आप इसका ज़रा बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बड़ा आसान है। आप 0 को 0 से काट दें, 2 को 2 से काट दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4000। तो बस 40 कलम की कीमत 4000 है, ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसमें क्या देखा है कि इसमें रास्त, तनासुब रास्त इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया, चलें अब हम उससे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है मिसाल नंबर 2। कहता 80 कमीज़ों की कीमत 22,000 रुपये हो, तो ऐसी 30 के कमीज़ों की कीमत जो है वो क्या होगी। अब यानी कि उसने हमारे पास 80 कमीज़ों की कीमत दे दी है और 30 की हमने मालूम करनी है। अब देखिए, हम पहले लिखेंगे एक साइड पर, हम क्या करते हैं जैसे कि पहले करते आए हैं, एक साइड पर हम लिखेंगे कमीज़ और यहाँ पर आ जाएगी उसकी कीमत। हमारे पास 80 कमीज़ों की कीमत उसने कितनी दे रखी है, ख़ुद मेंशन की हुई है 22,000। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसने कहा 30 की निकालें, वो है x। अब वैसे तो आप ये देखें, 80 से अगर आप नीचे आएँ, इस रुख में अगर लिख लें आप, इस रुख में यानी कि एरो में अगर इस शक्ल में लगा लूँ, 80 कमीज़ों की कीमत 22,000 है, तो 30 कम हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर 20 की कीमत है तो कम होगी। आप चाहे इसके ऊपर ये एरो लगा लें, ठीक है, यानी कि 30 से बढ़कर 80 पर जा रहे हैं, तो काम ज़ाहिर बात है, तो इसका भी रेशो डायरेक्ट आ रहा है। यानी कि देखें, कमीज़ें कम हैं तो कीमत कम होगी, कमीज़ें ज़्यादा हैं तो कीमत ज़्यादा होगी। इसका दूसरा निशान ये भी सेम हो सकता है, ये वाला भी, यानी कि कमीज़ें 80 से कम होकर 30 आ रही हैं, तो दूसरी कीमत भी 22,000 से कम होकर नीचे कम आ जाएगी। ठीक है, अब वो मैंने आपको बताया हुआ, इसके हम तम यानी का हमारे पास तनासुब इसका क्या बन जाएगा, 80 निस्बत 30 बन जाएगा। ठीक है, 80 निस्बत 30। और ये बन जाएगा 22,000 निस्बत x। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत क्या निकलेगी, 80 बटा 30। चलो पहले एक आसान ही कर लें आप, आपके लिए ज़रा अगर मुश्किल यहाँ पर पेश आ रही है तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना। किस फॉर्म में, 22,000 बटा x। ठीक हो गया। अब यहाँ से x की कीमत निकाली, x से ज़रा तकसीम हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 ज़रबे x बराबर है 22,000, ये 30 से तकसीम हो रहा है, इधर जाकर ज़रब खा जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की कीमत क्या आ जाएगी, 80 इधर ज़रब खा रहा है, तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। आप इसको तकसीम कर लें, तकसीम करके ख़त्म कर लें, 0 से 0 गया। ठीक है, ऊपर वालों को हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 66,000 तकसीम 8। अगर आपको समझ आ रहा है इजीली तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। x बराबर है 8,250, यानी कि 30 कमीज़ों की कीमत 8,250 होगी। अगर आपको तकसीम करने में मुश्किल हो रही है, यहाँ तकसीम कर लें छोटी सी,
66,000 तकसीम 8, ठीक हो गया। 8 8 64 होता है, यस। 2 बचा, 1 ज़ीरो तारा। 8 दूनी 16 होता है, यस। 4 बचा, 1 ज़ीरो तारा। 8 पंजा 40 होता है, यस। अब एक 0 बच गया, वैसे के वैसे है तो ये तकसीम नहीं होता, इसलिए हम अपने तौर पर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कितना, 8,250। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलें अब हम इसकी मिसाल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, मिसाल नंबर 3 से आपको समझाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ का आप देखिएगा कि एक हॉस्टल में 300 तलबा हैं जिनके लिए 30 दिन की खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद है। यानी कि हॉस्टल में तलबा कितने हैं, 300। हॉस्टल में तलबा की तादाद है 300 और ख़ुराक का ज़ख़ीरा हासिल। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि बाद में 50 तलबा हासिल छोड़ गए तो बताइए वो ज़ख़ीरा बकिया तलबा के लिए कितने दिन के लिए निकालेगा। यानी अब क्या हुआ है कि 50 तलबा जो है वो हॉस्टल छोड़ गए हैं, तो बाकी कितने बचे, 300 माइनस 50 कर दें, 250 तलबा बच गए। अब देखें इसके अंदर क्या काम हो रहा है कि तलबा कम हो रहे हैं और ख़ुराक थी 30 दिन के लिए मौजूद। अब यहाँ पर अपोजिट काम हो रहा है कि तलबा कम हो रहे हैं और ख़ुराक 30 दिन के लिए मौजूद थी 300 तलबा के लिए। तलबा कम हो गए, ख़ुराक वही की वही है, तो ख़ुराक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी कि देखें 300 तलबा थे, वो 30 दिन खुराक खाते थे, 50 कम हो गए तो खुराक का दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर उसी रेशो को पहले यहाँ मेंशन कर लेंगे। हमने क्या फ़र्ज़ किया, मतलूबा दिनों की तादाद जो है वो x है, तो हम यहाँ लिखते हैं तलबा और यहाँ दिनों की तादाद। हमने दिन मालूम करना है कि खुराक कितने दिन चलेगी। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, 30 दिन है और 300 तलबा उसका खाना खा रहे हैं। फिर हमारे पास 50 तलबा कम हो गए, यानी कि अब तलबा रह गए 250। खुराक कितने दिन चलेगी, अब यहाँ पर अपोजिट रेशियो चलेगा, यानी कि स्टूडेंट कम हो गए हैं तो दिन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। रेशो का समझ आया, तनासुब माकूस का थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है कि हमारे पास तलबा कम हो रहे हैं, खुराक उतनी की उतनी मौजूद है। जब जाहिर बात है तलबा ख़त्म हो रहे हैं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि हम 10 बंदों के लिए रोटी लेकर आए हैं, 30 रोटियाँ, ठीक है, 10 बंदों के लिए कितनी रोटियाँ लेकर आए हैं, 30, 3 बंदे फी के हिसाब से, ठीक हो गया। उसमें से हमारे 5 बंदे चले जाते हैं, तो अब 5 बंदे तो 15 रोटियाँ खाएंगे ना, 15 रोटियाँ हमारी एक्स्ट्रा हो गई हैं। रेशो अपोजिट हो जाता है, उलट हो जाता है। वो यहाँ पर यही वाला काम हुआ है, ठीक है, कि 300 रोटियाँ हैं और अब इसका रेशो निकाल लें कि 300 रेशो 250 तनासुब। तनासुब क्या आएगा, अब देखें 300 से 250 पर आए हैं तो x से 30 पर जाएंगे, x निस्बत 30। इसमें आपने गलती नहीं करनी कि तरफैन और वस्तैन को आपने लाजमी चेक करना कि आपकी ये गलत नहीं होने चाहिए। रेशो तनासुब रास और तनासुब माकूस के हिसाब से ही हमेशा सॉल्व होंगे, लेकिन आपने इसमें गलती नहीं करनी कि आपकी कोई चीज़ में मिस हो जाए। लेकिन फार्मूला वही का वही है, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के, तो यानी कि x ज़रब 250 बराबर है किसके बराबर है, वस्तैन के हासिल ज़रब के, ठीक हो गया। यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, 30 ज़रब 300 तकसीम 250, 2 से 0 से 0 कटा, ठीक हो गया। और देखें और कोई करता है, मुझे तो बड़ा आसान सा इसका फार्मूला आता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बताऊँ, 5 5 25, 5 6 30 और ये 0, 5 एकम 5 और ये 12 5 60, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, x बराबर है 3 ज़रब 12 यानी कि 36। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि पस खुराक का ज़ख़ीरा 36 दिन के लिए काफ़ी होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।